अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान डे 10। 10 रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला। सिर्फ 20 रोज़े रह गए, वो 20 हैं या सिर्फ 19, ये नहीं पता। तो एनीवे 10 रोज़े गुजर गए, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ना ही सहरी खाने का मेरा दिल चाहता है। तो अभी मैं अपनी सहरी करने वाली हूँ ये रेड वेलवेट केक से और चाय से। बस ये दो चीज़ें मैं अभी बस ये खाऊंगी। मैं सहरी करूँगी, ब्रश करूँगी, रेडी होंगी और जॉब के लिए निकल जाऊँगी। फिर अपनी फजर की नमाज़ में वहाँ जाके पढ़ूँगी। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अफ्तारी में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग का रोज़ा कैसा गुजार रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा गुजार रहा है, पता ही नहीं चलता। कब मैं सारी करके जाती हूँ जॉब पे और घर आती हूँ अफ्तारी कर लेती हूँ, पता ही नहीं चलता। अफ्तारी वैसे तो 1 घंटा आगे हो गया, तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे ज़ोहर की नमाज़ मिल जाती है, वरना मैं कज़ा पढ़ती थी। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन आज फिर मैंने कज़ा पढ़ी क्योंकि मैं अभी भी मैं डायरेक्ट घर नहीं आई थी। मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ चली गई थी। क्यों गई थी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल अगेन वही आधा घंटा रह गया है हमारे पास। आधा घंटा भी नहीं है 15-20 मिनट रह गए हमारे पास। तो आज हम क्विकली सिंपल सी अफ्तारी बनाएंगे। उसके बाद आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी अपनी फ्रेंड की और फिर नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा खोलेंगे। तो आज अफ्तारी के लिए मेरे पास सिंपल क्रोसेंट पड़े हुए थे। मेरे पास ये वैसे इसमें लिखा हुआ है चिकन ब्लोगना, लेकिन इसको पढ़ते हैं चिकन ब्लोनी, आई थिंक ब्लोनी। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे बता। ब्लॉनी सैंडविच, ब्लॉनी, हाँ ब्लॉनी, ओके सॉरी। और चिकन स्ट्रिप है हमारे पास। ओके, तो वैसे मुझे नहीं पता इसका टेस्ट वगैरह। वैसे मैंने शायद कभी बाजी के खाया हो या बाज़ार में खाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ख़ुद फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, तो मैंने ये सब फर्स्ट टाइम लिया है। तो लेट्स सी कैसा होता है, मुझे नहीं पता। इसके लिए हमें चाहिए होगा, इसको हो फ्रीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा हम पानी में रख देते हैं। अब पानी का शोर आ रहा होगा, मैंने उसको पानी में डाल दिया है और अब इसको खोलते हैं। वैसे ये भी फ्रीज है, इसको भी थोड़ा सा हम पानी में मेल्ट करते हैं। समझ नहीं आया तो मैं क्या बनाऊँ। अगर पहले से पता होता तो मैं नमाज से पहले इसको निकाल के रख देती। मैंने अभी इसको फ्रीज़र से निकाला है, बिल्कुल फ्रीज हुआ है और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे इसको भी पहले हम फ्राई पैन निकाल के इसको हम सेक लेते हैं। मज़े की बात बताऊँ, वो जो मैंने पकोड़े बनाए थे ना, वो देख के मेरी फैमिली ने कहा कि पतीले में पकोड़े कौन बनाते हैं। तुम्हारे पास फ्राई पैन नहीं था? फ्राई पैन मेरे पास था, लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं था, इसलिए मैं शायद फ्राई पैन में नहीं बनाया। आज ये लोग जीतो पाकिस्तान में गए थे ना, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले व्लॉग में। तो जीतो पाकिस्तान में पता नहीं आप लोगों ने लाइव देखा हो या नहीं, मुझे अभी पता चला है। थोड़ी देर बात हुई थी मेरी निमरा से, तो ये पता चला उसको 7 का टेबल, हमारे अलाइजा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे सारे बच्चे घर के शहर में बाहर जाके किसी के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहता। तो उसके पास अचानक से माइक आया, अचानक से उससे पूछा गया 7 का टेबल सुनाओ। वो बेवकूफ़ इतनी कंफ्यूज हो गई, इतनी जल्दी जल्दी उसने ख़राब मतलब सही नहीं सुनाया। फिर दूसरे जिस बच्चे ने सुनाया उसने क्या जीता, 1 लाख रुपए और 2 बाइक। ओह माय गॉड, अलायजा को सबने इतनी बातें सुनाई। फिर मैंने अभी अपने भाई से बात की, मैंने कहा क्या जीता अलायजा इंशरा ने? कह रहे फिर उन्होंने भी ये स्टोरी सुनाई। मतलब वो तो अब मुझे हंसी आई जा रही है। कह रहे वो सीरियस हो के, वो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे हंसी आई जा रही कि वो कॉन्फिडेंट है नहीं इस तरह से कि कभी माइक लेके बात की हो, तो माइक लेने का, माइक के आगे बोलने वाला कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए फिर वो भूल गई, सब कंफ्यूज हो गई। याद तो था उसे, ज़ाहिर अभी तो ये लोग याद करते हैं, इनको पता ही है। तो है मुझे हंसी आई जा रही थी। फिर इंशरा ने भी बहुत तंग किया था, पता चला कि वो टिक ही नहीं रही थी, कहीं घर जाना है, उसको मज़ा नहीं, उसने एंजॉय नहीं किया। इसको खोलते कैसे हैं? हमें तो एक ही चाहिए, तो हम यहाँ बीच में से तो छुरी नहीं मारेंगे। यहाँ पे ना मॉर्निंग टाइम पे मैंने तो जो देखा है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि हर किसी को ना अपनी जॉब पे जल्दी जाने की लगी हुई होती है, तो यहाँ बहुत एक्सीडेंट होता है। सेकंड, यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ना,
वो लोग क्या करते हैं, अपने कान में एयरपोर्ट्स लगाए हुए होते हैं और या तो वो इंडिया बात कर रहे होते हैं या तो फिर मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं। उन्हें अपने आगे पीछे का बिल्कुल भी होश नहीं होता, मोबाइल कंटिन्यू हाथ में होता है, वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। मेरी जो फ्रेंड है वो समझदार बहुत है, उसने ये सब नहीं किया। मेरी फ्रेंड क्या है, वो स्कूल मेरे साथ जॉब पे होती है, तो वैसे मैं इतनी जल्दी किसी से भी नहीं बनती, तो मेरी जॉब पे बस एक वही है जिससे मैं बात करती हूँ। तो खैर फिर मैं जॉब पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो फजर की, तो मुझे आवाज़ आ रही थी उसका कि उसका हो गया है एक्सीडेंट कैसे, पहले वो यहाँ पे थी, यहाँ मेरे घर के पास रहती थी, तो हम लोग साथ जॉब पे आते जाते थे, हम शॉपिंग भी साथ करते थे। फिर वो चली गई जॉब जहाँ हम लोग, मैं जॉब पे जाती हूँ वहाँ पे, तो उसका है वेट 15 to 20 वॉकिंग डिस्टेंस है उसका ना, तो वो फिर वॉक करके ही आती है। तो वो वॉक करके आ रही थी और उस टाइम वो करती है अपनी अम्मी से बात, इंडिया में बात करती करती वो आ रही होती है। तो खैर मैंने उससे जब बात की तो उसने कहा, तो वो तो उसने तो सिग्नल जब खुल गया था, जब उसने रोड क्रॉस किया, फिर भी एक कार आई उसको मार के, अब चली गई या नहीं ये नहीं, ये मैंने सवाल किया, मैंने कहा वो कार चली गई या रुकी थी, तो कह रही है कि मुझे नहीं पता, जब पुलिस की कॉल आएगी मेरे पास तो मैं पूछूंगी उनसे। ओके है, तो उसको ज़्यादा नहीं लगी, बस हल्की सी पैर पे ही चोट आई है, ज़्यादा नहीं लगी। हाँ, तो हमें पता कैसे चला उसका एक्सीडेंट का हुआ, ये था कि वैसे तो सारे जॉब वाले के वो उससे वही रोड था, तो सारे सब आ रहे थे जॉब पे, सब देख रहे थे एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंस, सब, किसी को ये नहीं पता कि वो अपनी लड़की है, अमन नाम है उसका, तो अपनी जॉब की लड़की, किसी को क्या पता, सब ऐसे ही आ रहे थे। वो तो अपनी अम्मी से कॉल पे बात कर रही थी, फिर ज़ाहिर है जब उसकी कॉल कटी नहीं थी, वो हेलो हेलो करने लगी, उसका मोबाइल दूर चला गया, वो हेलो हेलो करने लगी, फिर उनको समझ आया तो उन्होंने, फिर उनके पास ऑफिस का नंबर था, फिर उन्होंने ऑफिस पे कॉल करी, उन्होंने बताया कि मैं उससे बात कर रही थी, फिर अचानक से ऐसा हो गया। फिर इन लोगों को समझ आया शायद कि वो तो पैदल आती है वहाँ से, तो शायद वो उसका एक्सीडेंट उसका हुआ होगा, तो फिर वो लोग गए ऑफिस की, जो एक लेडी थी जिनके पास कॉल आई, वो गई, फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके गई, फिर 3-4 घंटे तक उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर उसको घर छोड़ के फिर वापस आई, क्योंकि वो यहाँ कनाडा में अकेले, उसका कोई है नहीं, तो फिर वो उसका सारा हॉस्पिटल से घर तक उसको ड्रॉप करके वापस आई। फिर वहीं पे ही जॉब के करीब ही थी, तो मेरी और एक और लड़की ने, हमने सोचा चल हम भी चलते हैं, देख कर आ जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ चली गई, तो उससे मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो गई मैं घर आने में। तो ये मैंने निकाल ली हैं 3 चिकन स्ट्रिप निकाली हैं, ये ब्लोनी 2 ब्लोनी निकाली, क्योंकि मेरे पास 2 क्रॉसन है, तो 2, मैं फर्स्ट टाइम बना रही ना, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका, तो मैंने इसका अपने लिए ऑलिव ऑयल से ट्राई, मैं कुकिंग करती हूँ ऑलिव ऑयल से, वो जो ऑयल था वेजिटेबल ऑयल, वो तो मैंने टिक्कियों के लिए मंगवाया था। वैसे मैं ये यूज़ करती हूँ या फिर एवोकाडो ऑयल। तो इस ऑयल में हम अपनी ये चिकन स्ट्रिप फ्राई कर लेते हैं। और कितनी देर में होंगी ये फ्राई? आई थिंक इसको बाद में फ्राई करने रखना चाहिए था, पहले मैं अपना बर्गर बना लेती, पता नहीं कितनी देर में फ्राई होता है, कितनी देर होता है मुझे आइडिया भी नहीं है, इसमें लिखा होगा, वेट, इसमें कहीं ना कहीं तो मेंशन किया होगा ना क्या करना है क्या नहीं करना, इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। कुकिंग इंस्ट्रक्शन, प्लेस ब्रेकफास्ट चिकन स्ट्रिप इन अ प्रीहीटेड नॉन स्टिक फ्राई पैन एट मीडियम लो हीट, कुक 3-4 मिनट, टर्न करना है इसको, 2-3 मिनट बना फ्राई करना है, बस 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 ब्राउन होने तक ना, लेकिन ऑयल भी ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है। इसको तो जी कह रही थी डायरेक्ट बस यूज़ होता है, इसमें ही पढ़ लेते हैं इसका यूज़ होने का कुछ तो तरीका। अभी तो फ्रीज़ है, डायरेक्ट कैसे यूज़ करूँ मैं। इंग्रेडिएंट्स हैं पर 2 स्लाइस, इसमें नहीं लिखा हुआ, नहीं मैं इसको थोड़ा सा सेक लूँगी क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है ना। इसकी खुशबू बता रही है कि ये मैंने खाए में, बाजी के ही खाए होंगे, उन्होंने वही बनाती थी इस तरह की चीज़ें, हरीम के लिए बनाती थी, जब भी हरीम आती थी तो फिर ऑयल ज़्यादा हो गया। हाँ ओहो छींटे क्यों आ रहे हैं।
इसी में मैं थोड़ा इसको कर दूँगी फ्रीज ठंडा हो। हम इसको भी फ्राई करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी छुरी, है ये यूज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको भी थोड़ा सा फ्राई गरम सेक लेते हैं। ओके, तो अब जल्दी से कर लेते हैं असेंबलिंग। ये आ गया मेरे पास क्रॉसॉन्ट, इसको मैंने सेक लिया था। इसमें हम लगाते हैं ये सॉस। आपके पास जो भी सॉस आपको लगानी है आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ रेसिपी नहीं बताई, मेरे पास जो है सॉस मैंने वो ले लिया। और ये सैलेड जो मेरे पास कल की थी, वो टमाटर, प्याज और लौनी। यस, ये मेरा हो गया सैंडविच तैयार। ओके, और इसके साथ हम सर्व करेंगे चिकन स्ट्रिप। आई थिंक ये ओवर कुक हो गई, बहुत हार्ड हो गई है। आई थिंक ओवर कुक हो गई है। ओके, तो ये है मेरी आज की अफ्तारी, ब्लैकबेरी और ये चिकन स्ट्रिप और सैंडविच जो आप लोगों ने देख लिया है। रोज़ा खोल लिया है, नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ खाना लेके। खाना मैं अपने रूम में खाती हूँ, ड्रामा लगाती हूँ, खाने का मज़ा लेती हूँ। तो अभी लेकिन मैंने आज ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था, तो मैंने कहा आपको पूरा प्रॉपर रिव्यू देती। कोई चीज़ खाओ ना जिससे बड़ा सा मुँह खोलते हैं, तो हम वो सामने नहीं खाते। कैमरे को यहाँ रखते हैं, फिर हम इसको खाते हैं। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। हमें चिकन स्ट्रिप भी ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलें जी, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है, आज की अफ्तारी भी बहुत मज़े की हो गई है। रमज़ानों की यही ख़ास बात होती है ना, इसकी वाइब से अलग होती है। तो अभी मेरे दस्तरखान पे भी वैरायटी आ गई है। लास्ट ईयर तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं अलोन थी ना, मतलब अलोन रह रही थी, नई अलोन थी, वो भी एक अनजान कंट्री में। आप अकेले हो, फिर इतनी बड़ी फैमिली से मैं आई हुई थी, तो मुझसे रहा नहीं जाता था। तो वो मेरा लास्ट ईयर तो मेरा डिप्रेस हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी सी नॉर्मल, मतलब मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की, तो इसलिए अब अच्छे से व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगी। अभी कोशिश ही कर रही हूँ। तो अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, ड्रामा लगाऊंगी। आजकल एक ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, उष्ना शाह का और शहरोज़ नाम है उसका, शहरयार मुनव्वर का, जो इश्क के जुनून, वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो देखूंगी। उसके साथ साथ जो है
ये अपना खाना एंजॉय करूँगी और फिर फ़िलहाल आज मुझे नींद नहीं आ रही। हालांकि मैं कल 2 घंटे की सोई हूँ कल रात की, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। खैर, तो अगर नींद नहीं आएगी तो मैं ये वीडियो अभी एडिट करके अपलोड कर दूँगी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।